मानव, मेहर, नेहा अभी तक नहीं आए। अरे वो लोग शो स्टॉपर थे, वो लोग नहीं आए तो शो स्टॉपर कौन बनेगा? कौन बनेगा शो स्टॉपर? मैं बनूंगा आपका शो स्टॉपर। तुझे शो स्टॉपर बना के मुझे मेरा शो स्टॉप नहीं करवाना। सर देखिए, इनमें से किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया सिवाय मेरे। देखिए सर, आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे शो स्टॉपर बना लीजिए, मैं आपको परेशान कर दूंगा, परेशानी से दूर कर दूंगा। बॉस आपको परेशानी से दूर कर देंगे सर। ठीक है ठीक है, मजबूरी का नाम मंटू लखानी, लेकिन खबरदार मंटू, अगर कोई गड़बड़ की तो। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखना, मैं ऐसा उड़ता हुआ परफॉर्मेंस दूंगा कि आप उसे जिंदगी भर याद रखोगे। एक मिनट, उड़ता हुआ परफॉर्मेंस मतलब क्या? हाँ मतलब होश उड़ाने वाला परफॉर्मेंस दूंगा सर। मेरी एंट्री ना ऐसे होश उड़ा देने वाली होगी। चलो चलो सब लोग, चलो चलो, हाँ चलो। मेरे होश ना उड़े तो अच्छा है। महर, बता तो दे तूने क्या सोच के रखा है? हम इन सिंपल कपड़ों को फैशन शो के लायक कैसे बनाएंगे? बताती हूँ। मानव, नेहा, स्कूल की तरफ से हम बच्चों के लिए एक मेकअप दादा और एक टेलर अंकल का अरेंजमेंट किया गया है। अब हम उन्हीं की मदद लेंगे। मेहर, अगर हमें उनकी मदद चाहिए तो फिर हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। देख, वो लोग तो अपना अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। टेलर अंकल, मेकअप दादा, एक मिनट, हमारी बात सुनिए। देखो बच्चों, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गए, लेकिन हमें दूसरे फंक्शन पे जाना है, हम नहीं रुक सकते बच्चों। हाँ बच्चों, चलो मास्टर साहब। प्लीज रुक जाइए। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो फिर हम इस फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे पास फैशन शो में पहनने के लिए कोई भी ड्रेस नहीं बची है। हाँ। लेकिन बच्चों, फैशन शो तो शुरू हो चुका है, अब क्या करोगे ये ड्रेस सिलवा के? हमें पता है अंकल, लेकिन हमारा रैंप पे जाने का नंबर सबसे लास्ट है। हाँ, और उस हिसाब से हमारे पास अभी भी 50 मिनट बाकी है। मानव, नेहा, हमारे पास 50 मिनट है, इसलिए हमें डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि टेलर अंकल और मेकअप दादा की मदद से हमारा काम पूरा हो जाएगा, है ना अंकल? लेकिन बच्चों, मेरी बात तो। प्लीज अंकल। कोई लेकिन वेकिन नहीं। अंकल, कैसे भी करके एडजस्ट कीजिए ना, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज, हमारे पास सबसे एक ही रास्ता है। ओके बच्चों, ठीक है। थैंक यू अंकल। लेकिन बच्चों, मुझे ये तो बताओ कि करना क्या है? हम अभी बताते हैं। मानव, चल। माँ, अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा यहाँ से बाहर निकलने का। वो देखिए माँ, महल की छत से रोशनी की किरण महल के अंदर आ रही है। यानी हम वहां से बाहर जा सकते हैं। बेटा, हमारे साथ तू वहां तक ना पहुंच पावेगा। तुम हमारी चिंता छोड़ दे, अकेला चला जा बेटा। नहीं माँ, मैं ना ही आपकी चिंता को छोड़ सकता हूँ और ना ही आपको। हम दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे। हाँ, हमें कैसे भी करके ऊपर पहुंचना होगा। कैसे? चलो बॉस, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो, अब मेरी बारी है। बॉस, तेरी बारी नहीं, मेरी बारी है। आप मुझे बेस्ट ऑफ लक बोलो। ए चुट्टू, तेरी चटनी बना दूंगा। मेरी बारी है, तू निकल रही है। मेरी बारी है। तू निकल। अरे मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है, मेरी बारी है। क्या मेरी बारी है? मेरी बारी है, मेरी बारी। अरे वहाँ पे मेरा स्टेज खाली पड़ा और तुम लोग यहाँ पे बैठ कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो सर? बॉस, तू निकल जा। मेरी बारी है। हेलो सर, गए क्या वो लोग? हाँ,
चले गए? तो आप भी जाइए। हैं? ओहो, क्या हुआ क्या अंकल? हुआ? मशीन की सुई टूट गई बेटा। तो अब क्या होगा अंकल? क्या हम नई सुई ला सकते हैं? बेटा नई सुई लाने में कम से कम आधा घंटा जाएगा। क्या? आधा घंटा? नहीं अंकल, हमारे पास तो सिर्फ 10 ही मिनट बचे। अंकल, आप बाकी बचे हुए ड्रेसेस में हाथ से मोटे मोटे टाके लगा दीजिए, बाकी का काम हम सब संभाल लेंगे। हाँ प्लीज अंकल, जल्दी कीजिए। अंकल जल्दी प्लीज, बन जाएगा ना? बेवकूफ कहीं के। मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया, पर कोई बात नहीं। अब मैं स्टेज पे जाऊंगा और बाकी का बच्चा को चना भी मिट्टी में मिला दूंगा। बेवकूफ, अब देख, मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने स्टेज पे आएगा और छा जाएगा। ये छाते, चल ले चल मुझे स्टेज पे। अरे छाता खुल क्यों नहीं रहा है? मारो ओ मोंटू बॉस, और हमें छाता से मारो। हाँ, जैसा हमको लगता है उसे छाता को भी लगता है। अब छाता बिगड़ गया ना। बिगड़ गया? छाती को लगता है? देख अभी छाता खुलेगा। खोल। बॉस बॉस, ज्यादा जोर जबरदस्ती मत करो, ये जादुई छाता है, नाराज हो जाएगा। नाराज हो जाएगा? अरे चिट्टो, तुझे सुबह से कोई मिला नहीं तो तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। अब देखना मैं स्टेज पे कैसे उड़ते हुए एंट्री मारता हूँ। बस 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 बस, मेरी बात सुनो बॉस। इस जादुई डर ने हमेशा मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है, लेकिन आज इसमें शक्तियां ही नहीं है कि मेरी मदद कर सके। पता नहीं अब मैं ऊपर तक कैसे पहुंचूंगा। रानी परी, माँ, परियो, यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। रानी परी, माँ, परियो, मदद कीजिए हमारी।
रानी परी, हमने बालवीर को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं हमारा बालवीर कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। पता नहीं महाविनाशिनी बालवीर को कहाँ लेकर गई होगी। हमारा मन कह रहा था कि कुछ ना कुछ तो गलत है, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। हम महाविनाशिनी की चाल को समझ ही नहीं पाए और हमने महाविनाशिनी के साथ बालवीर को भेज दिया। सब हमारा कसूर है। नहीं रानी परी, इसमें आपके अकेले का दोष नहीं है, इसमें हम सब परियां भी बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ, हमने बालवीर को महाविनाशिनी के साथ तो भेजा ही और साथ में उनकी सारी शक्तियां भी वापस ले ली। नहीं भटकाती परी, सारी शक्तियां नहीं तो फिर? हाँ परियो, हाँ रानी परी, हमें उस औरत पर शुरू से ही शक था। इसलिए जब आप सब अपनी शक्तियां वापस ले रही थी तब हमने बालवीर से अपनी शक्ति वापस नहीं ली। हमने हमारी शक्ति बालवीर के पास ही रहने दी। बस अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी वो एक शक्ति बालवीर के किसी काम आ जाए और वो सुरक्षित वापस आ जाए। ये तो माँ की शक्ति है, यानी माँ ने अपनी शक्तियाँ वापस नहीं ली। माँ को पता था कि उनकी दी हुई ये शक्तियाँ कभी ना कभी मेरे काम जरूर आएगी। शुक्रिया माँ, शुक्रिया। चलिए माँ। माँ, हमें परिलोक चलना चाहिए, चलिए। खन्ना जी। जी। मैडम निर्मला जी। अब हम इस फैशन शो का विनर डिसाइड करते हैं। ओके जी। ओके ओके। आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया माँ, आपकी दी हुई शक्तियों की मदद से मैं खुद को और अपनी माँ को मायावी महल से बाहर निकाल पाया। माँ? हाँ, यही है मेरी असली माँ। महाविनाशिनी ने इनको कैद करके रखा था और इन्हीं की ममता को महाविनाशिनी ने अपने अंदर समाकर ये पूरा खेल खेला। बालवीर, हम सब जानते हैं, आप निश्चिंत रहिए। हम महाविनाशिनी को इस किए की कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सर 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 एक मिनट, मैं माफी चाहता हूँ प्लीज सर। एक्चुअली कंपटीशन के कुछ बच्चे अभी बाकी हैं। क्या है कि कुछ कारणवश वो लोग आते आते मतलब लेट हो गए।
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें स्टेज पे आने की परमिशन दी जाए। बॉस, खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, समय आ गया है हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता से मिलने का। नमस्कार बालवेश। दोस्तों, यह है घाटकोपर मुंबई के भव्या वेद, जो बनी है हमारे इस हफ्ते की मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ हैं उनके पिताजी किशोर जी। नमस्कार। दोस्तों, आइए जानते हैं भव्या से कि उसने क्या अच्छा काम किया है। मेरे घर पे जब चोर आया था, मेरे पापा ने उसको पकड़ के रखा था। मैं बहुत डर गई थी, फिर भी मैं किचन में भाग के गई और बेलन लेके आई। फिर मैंने, मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने मिलकर चोर को मारा और उसको पुलिस के हवाले किया। इससे हम लोग को यही सीख मिलती है कि कोई भी मुसीबत हो, हमें उसका डरे बिना डटकर सामना करना चाहिए। ये करने की प्रेरणा मुझे बालवीर से मिली है। थैंक यू बालवीर। इस मुसीबत में मेरी बच्ची की हिम्मत देखकर मुझे भी बहुत हिम्मत आ गई और हमने चोर को पुलिस में पकड़वाया। मुझे बहुत ही गर्व है अपनी बेटी पे कि इसने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया। थैंक यू बालवीर। तो दोस्तों, भव्या के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। थैंक यू बालवीर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.